एक ऐसा देश जहां पे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का विरोध कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ये लोग हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे देश के व्यवसाय को ठप कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को बायकॉट किया जाए, इस देश से निकालने का काम किया जाए। वहां पे बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। और हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक जो है ओम या फिर भगवा कलर जो है ना, ऐसे झंडे को फाड़ दिया जाता है, पैरों के तले कुचलने का काम किया जाता है। कौन है ये व्यक्ति जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? और पूरे न्यूजीलैंड के अंदर बस एक ही चीज हो रही है कि हिंदुओं को भगाओ, सिखों को भगाओ, बौद्ध को भगाओ। ऐसा क्यों है? तो मीडिया के अंदर हर एक जगह एक ही हेडलाइट है कि न्यूजीलैंड में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ओम लिखा हुआ झंडा जलाया जाता है, पैरों के तले कुचला जाता है। ओकलैंड की सड़कों पर हिंदू झंडे को अपमानित किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की क्या कहानी, उसको एक बार जान लेते हैं। तो तारीख थी 21 जून। ओकलैंड में ब्रायन तमाकी कौन है उसके ऊपर मैं भी आऊंगा, कि नेतृत्व में एक रैली होती है, सैकड़ों समर्थन आते हैं। ये जो रैली जो थी ना, इसका मेन मकसद था कि न्यूजीलैंड की आधिकारिक तौर पर ईसाई राष्ट्र घोषित करना। मतलब वो ईसाई राष्ट्र चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू यहां से चले जाएं। हिंदुओं का विरोध इसलिए कर रहे हैं, सिखों का विरोध इसलिए कर रहे हैं, और वहां पे विरोध जो हो रहा है बौद्ध धर्म का भी हो रहा है। लिखा जाता है कि हिंदू हो, सिख हो, इस्लाम हो, बौद्ध धर्म हो, लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, समुदाय के झंडों को फाड़ा जाता है, कुचला जाता है, जलाया जाता है। और बार बार एक ही नारे लगाए जाते हैं, नो इमिग्रेशन विदाउट एसिमिलेशन। बार बार कहा जाता है कि न्यूजीलैंड ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी, मतलब वो क्रिश्चियन देश जो है इसको बनाना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों को यहां से खदेड़ने का काम करना चाहते हैं। ब्रायन तमाकी है कौन? तो ब्रायन तमाकी जो आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये ब्रायन तमाकी है। वास्तविकता देखा जाए तो ब्रायन तमाकी का रिलेशन कहां से है, क्या चीजें करते हैं? तो ब्रायन तमाकी की अगर बातें की जाए तो ये डेस्टिनी चर्च का एक फाउंडर है। पहले भी ये जो आप एलजीबीटी देख रहे हैं, इसका मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, मुसलमानों, इनके खिलाफ जो ना कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर भड़कीले बयानबाजी भी करने वाला यही एक व्यक्ति था। फिलहाल ये चाहता क्यों है? चाहता ये है कि जो न्यूजीलैंड जो है ना, कीवियों का जो देश है, वो एक क्रिश्चियन स्टेट बने। वन नेशन अंडर वन गॉड का नारा जो है ये इसके द्वारा दिया जाता है। और कोई दो चार व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ी भीड़ के साथ में ये व्यक्ति जो है हिंदुओं का या फिर अदर कम्युनिटी का जो है ये विरोध प्रदर्शन जो है बार बार लगातार करता हुआ आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए, यहां पे कहा जाता है न्यूजीलैंड के अंदर आधिकारिक रूप से लोग जो बातें करते हैं, क्रिश्चियन जो लोग, वो कहते हैं कि सिख अपने लोगों को ही नौकरी देते हैं, कीवियों को नहीं देते हैं। ये प्रदर्शनकारी जो है ये बार बार इस बातों को कह रहे हैं। बौद्ध धर्म के बारे में ये कहते हैं कि तमकी ने यह दावा किया है कि बौद्ध धर्म जो है ना, सतह पर तो अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बौद्ध धर्म के बारे में जो ना तमकी के विचार हैं। अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के अंदर भी अलग अलग जो ट्विटर हैंडल पे अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है, जिसमें कहा जाता है न्यूजीलैंड में भी हिंदू खतरे में आने वाला है या फिर आ गया है। न्यूजीलैंड में हिंदू आबादी बढ़ने और हिंदू कल्चर के आने की वजह से जो है न्यूजीलैंड के जो देसी लोग हैं हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये वास्तविकता भी है, उनके कथित रूप से यही थे कि हिंदू यहां पे आके जो है ना अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, हमारे कल्चर को जो है वो नष्ट करते हुए जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, क्या ये पहली बार हुआ है? पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं के झंडे को या फिर उनको फाड़ना कुचलने का काम किया जाए। इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके। 2023 में मंदिरों पर धमकी भरे पत्थर भी मिले थे। अगर 2022 की बातें की जाए तो मंदिरों को जो है ना आग लगाने का भी कार्य जो है अलग अलग लोगों के द्वारा किया भी गया था। जो नस्लीय भेदभाव है या फिर वहां पे एक नारा बार बार बोला जाता है कि हिंदू फोबिया जो है, उसकी चर्चा जो है बार बार ये लोग कर भी रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, राजनीतिक मुद्दों की बातें की जाए तो न्यूजीलैंड के और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, परंतु न्यूजीलैंड के अंदर हाल ही के अंदर जो देखने के लिए मिल रहा है वो हिंदुओं को बायकॉट, हिंदुओं के झंडे को जला रहा है, हिंदुओं को झंडे के जलाने के साथ में उनको कुचलने का काम कर रहा है। और बार बार एक ही चीज है, हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या हमें या फिर अदर जो भारतीय हैं, क्या भारतीयों को भी जो है न्यूजीलैंड को बायकॉट कर देना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।